सबसे पहले जानकारी यहां पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर लेना चाहेंगे। कुणाल कामरा जो है लगातार अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं सरकार पर, पक्ष पर देते रहते हैं और यही वजह जो है मानी जा रही है लगातार कि उनका जो शो है वो कैंसिल किया गया था, सुरक्षा का कह सकते हैं कि बात कहकर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी ये दो ऐसे कॉमेडियन हैं जो लगातार सत्ता के खिलाफ कॉमेडी करते रहते हैं। कई बीजेपी के बड़े नेताओं पर इन्होंने तंज कसे थे और उस पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया था, लेकिन इन पर एक आरोप और है कि ये हिंदू रीति रिवाजों, मंदिरों, पूजा पाठ पद्धतियों और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी कॉमेडी कर बैठते हैं और यही वजह है कि ये हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हमेशा रहते हैं। लगातार इनका कई जगह विरोध किया गया। अभी हाल ही में देखा कि बेंगलोर में कुणाल कामरा का शो था, लेकिन वो शो जो था वो रद्द कर दिया गया। कई जगह लगातार एक के बाद एक इनके शो रद्द किए जा रहे थे और जिससे दुखी होकर इन्होंने फेसबुक पर भी लिखा था कि ये आप कॉमेडी छोड़ रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने लिखा था कि कॉमेडी से उनका मन भर गया है और एक कलाकार की जो गत होती है वो उन्होंने देख ली है और इसलिए कॉमेडी छोड़ रहे हैं। और यही वजह थी कि दोनों काफी सुर्खियों में रहे थे, हाईलाइट रहे थे और अब दिग्विजय सिंह ने यह ऐलान कर दिया है, उनको इनवाइट किया है कि भोपाल में वो अपना शो करें। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो स्वयं पर कॉमेडी करें, खुद पर कॉमेडी करें, दिग्विजय सिंह के नाम पर जितने जोक्स बनाने हैं वो बनाएं और उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दिग्विजय सिंह लेते हैं। कहीं ना कहीं जब हिंदूवादी संगठन मुखर होकर सामने आए हैं, क्योंकि अभिषेक लगातार देखा यह गया है देश में, चाहे मुद्दा आतंकवादियों का हो या फिर किसी हिंदुत्व के जुड़े हुए मुद्दे से हो, जहां पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या दूसरे संगठन हो, वो किसी मुद्दे के विरोध में सामने आते हैं तो दिग्विजय सिंह उसके मुद्दे के पक्ष में तुरंत सामने आ जाते हैं। और इस बार यही हुआ है, जब कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी के विरोध में हिंदूवादी संगठन आए तो दिग्विजय ने अब खुलकर उनका समर्थन कर दिया। बिल्कुल ब्रजेश, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण जो है वो होना शुरू हो चुका है और विपक्ष भी राजनीति की रोटियां सेक रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है ब्रजेश, जो एक अहम बात है कि कॉमेडी अपनी जगह है लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान एक जगह। बिल्कुल, देखिए कॉमेडी किसी भी मुद्दे पर की जा सकती है, आलोचना जो है सत्ता पक्ष की हमेशा होती ही रहती है और कॉमेडियन के निशाने पर नेता रहते ही हैं। सबसे बड़ा जो है कॉमेडी का जरिया है राजनीति, लेकिन राजनीति के साथ साथ अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो लाजमी है कि इसका विरोध भी होगा अभिषेक। और यही विरोध की लहर जो है वो पूरे देश भर में इन दोनों स्टैंडिंग कॉमेडियन के प्रति खिलाफ जो है देखी जा रही थी और लगातार इनके शो रद्द किए गए थे। कहीं जो आयोजक थे उन्होंने शो रद्द कर दिए थे, कहीं विरोध के बाद शो रद्द किए गए थे और कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो चेतावनी जिस तरह भोपाल में भी दी गई थी, बेंगलोर में भी हिंदूवादी संगठनों ने दी थी कि अगर मुनव्वर राणा यहाँ आएंगे तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, विरोध उनका किया जाएगा। यही वजह थी, लगातार देश भर में विरोध हो रहा था, एक के बाद एक शो रद्द हो रहे थे, लेकिन अब दिग्विजय सिंह इनके खिलाफ, इनके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह लगातार जो है वो इस तरह बचाव करते रहते हैं ऐसी गतिविधियों का और अब एक बार फिर भोपाल में उन्होंने आमंत्रण दे दिया है कि वो भोपाल में अपना शो करें। हालांकि इसमें पेच है, यहाँ भी हिंदूवादी संगठन काफी सक्रिय है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लगता नहीं है कि दिग्विजय के निमंत्रण के बाद भी यहाँ पर शो हो पाएगा। ब्रजेश, जानकारी यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे कि क्या कुणाल कामरा की ओर से या मुनव्वर की ओर से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आया है, क्योंकि ट्वीट तो हम सभी ने देख लिया है और आमंत्रण तो हम सभी ने देख लिया है। बिल्कुल, देखिए अभी रिप्लाई में कोई ट्वीट मुनव्वर राणा ने नहीं किया है या दूसरे जो कॉमेडियन है उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना ही कमेंट किया गया है, ना ही दिग्विजय के इस ट्वीट को रीट्वीट या लाइक किया गया है। लेकिन दोनों ही कॉमेडियन के जो समर्थक सोशल मीडिया पर हैं उन्होंने जरूर इस पूरे दिग्विजय सिंह के आमंत्रण की प्रशंसा की है। लेकिन अब देखना यही होगा कि लगातार शो रद्द होने से, आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए जो कुणाल और मुनव्वर हैं वो भोपाल में शो का आमंत्रण मंजूर करते हैं या नहीं। जी ब्रजेश, यहाँ पर अहम सवाल यह भी है कि अगर बात मध्य प्रदेश को लेकर करें तो दिग्विजय विपक्ष में है, पक्ष का क्या कुछ कहना है, विपक्ष के साथ साथ यहाँ पर सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पूरे मामले पर रिएक्ट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो किस तरीके से इस ट्वीट पर रिएक्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जब ये पूरा विवाद उठा था, जब बेंगलोर का शो रद्द हुआ था और मुनव्वर ने जो है फेसबुक पर लिखा था कि वो अब कॉमेडी छोड़ रहे हैं, उसके बाद नेशनल सुर्खियां ये बनी थी पूरी खबर। और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान सामने आया था कि किसी भी तरीके की इस तरह की हिंदूवादी विरोधी गतिविधियों को मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। कहीं भी ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अभिषेक के मध्य प्रदेश में ये शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पहले ही ऐलान कर चुके हैं और हिंदूवादी संगठनों ने भी दिग्विजय सिंह के आमंत्रण के बाद इस पूरे आमंत्रण का विरोध किया है। संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी हो या विश्व हिंदू परिषद के सुशील सुड़ेले हो, दोनों ने इसका विरोध किया और कहा है कि अगर दोनों कॉमेडियन यहाँ पर अपना शो करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पर आधारित हो, वो इसका खुला विरोध करेंगे। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।